महाराज बलि ने पूछा कि समुद्र मंथन से हमारा क्या लाभ होगा। देवताओं ने कहा समुद्र मंथन जब होगा तो उसमें से रत्न निकलेंगे। और महाराज बलि ने कहा कि हमारे पास रत्नों की कोई कमी नहीं है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, हम रत्नों के लिए क्यों जो है वह इतना मेहनत करेंगे। तो देवराज इंद्र ने कहा कि जब समुद्र मंथन होगा तो उसमें से अमृत भी निकलेगा, और जब अमृत निकलेगा तो उस अमृत का पान करने से अमर हो सकते हैं, मृत्यु नहीं होगी, फिर लड़ते रहो जब तक मर करे। तो दैत्यों ने कहा कि अमरता की ज़रूरत देवताओं को है, आप लोगों को अमर होना जरूरी है। देवताओं ने कहा क्यों, आपको अमरता नहीं चाहिए। तो महाराज बलि ने कहा कि हमारे गुरु हैं शुक्राचार्य, जिनके पास मृत संजीवनी विद्या है, और जब भी संग्राम होता है हमारे पक्ष के जितने दैत्य मरते हैं उनको वह अपने कमंडल का जल छिड़क करके मृत संजीवनी मंत्र पढ़ करके जल छिड़क देते हैं, हमारे दैत्य पुनर्जीवित हो जाते हैं। तो हमारे दैत्य तो ऐसे ही पुनर्जीवित हो जाते हैं, शुक्राचार्य जी उनको अमरता का वरदान ऐसे ही दे रखे हैं, हमें क्या आवश्यकता है कि हम अमृत को प्राप्त करें। तो बृहस्पति ने कहा कि ठीक है, जब तक शुक्राचार्य है तब तक ये ठीक है, अगर शुक्राचार्य न रहें तो फिर क्या होगा। महाराज बलि ने कहा हाँ ये बात तो सही है कि अगर गुरुदेव न रहें तो क्या होगा, ठीक है हम समुद्र मंथन में आप लोगों का सहयोग करेंगे, लेकिन इसका शर्त क्या होगी। बोले शर्त होगी जो जो निकलेगा उसका आधा आधा बांट लेंगे। बोले ठीक है। अब उसमें यह हुआ कि समुद्र मंथन के लिए किसको जो है मथानी का प्रयोग करना है, तो उसमें मंदराचल पर्वत को मथानी का जो है वह उपयोग किया गया, और बासुकी नाग को रस्सी बना करके समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया गया। अब इसमें यह हुआ कि जो बासुकी नाग के फन की तरफ कौन रहेगा और पूंछ की तरफ कौन रहेगा। देवताओं ने कहा कि भाई आप लोग फन की तरफ रहो, हम लोग पूंछ की तरफ रहेंगे। दैत्यों ने कहा कि गर्ज आपकी है। महाराज बलि ने कहा गर्ज आप लोगों की है, आप लोगों को अमृत की ज़्यादा आवश्यकता है, तो आप लोग फन की तरफ रहो। तो देवराज इंद्र ने कहा कि यदि हम लोग फन की तरफ रहेंगे और जब खिंचाई होगी तो बासुकी नाग के मुख से जो जहर निकलेगा तो हम लोग तो भस्म हो जाएंगे, अब भस्म हो जाएंगे तो हमारे पास कोई जिंदा करने वाला भी नहीं है, और आप लोगों को कोई परेशानी होगी तो शुक्राचार्य जी जिंदा कर देंगे, परेशानी को दूर कर देंगे। इसलिए ऐसा करो कि आप लोग जो है रहो फन की तरफ, हम लोग पूंछ की तरफ रहेंगे। अंत में खैर देवराज बलि मान गए, और बलि जब मान गए तो बलि मानने के बाद उन्होंने जो है वह ये किया कि ये मंथन शुरू हो आगे अगले अंक में।